हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास द्विघात समीकरण x का वर्ग घटाव वर्गमूल 2 योग 1 गुना में x योग वर्गमूल 2 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। जहां पर a बराबर नहीं है किसके, तो समीकरण है हमारे पास x का वर्ग घटाव वर्गमूल 2 योग 1 गुना में x योग वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यदि हम इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 1, b का मान आता है ऋणात्मक वर्गमूल 2 योग 1 और c का मान आता है वर्गमूल 2। और विभक्तर से हम जानते हैं कि d बराबर होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो d बराबर b है हमारे पास ऋणात्मक का वर्गमूल 2 योग 1 का वर्ग घटाव 4 गुना में a का मान है 1 गुना में c का मान है वर्गमूल 2। तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 2 योग 1 का वर्ग घटाव 4 वर्गमूल 2। तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 योग 1 योग 2 वर्गमूल 2 घटाव 4 वर्गमूल 2। तो d का मान यहाँ से आ जाएगा 3 घटाव 2 वर्गमूल 2। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या होता है, धनात्मक मान प्राप्त होता है, अर्थात d क्या है यहाँ पर बड़ा है 0 से। तो जब हम जानते हैं कि d बड़ा हो 0 से तो हमारे पास जो मूल है वह क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और साथ ही में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अतः यहाँ पर मूलों का अस्तित्व विद्यमान है। तो अब हमें जो समीकरण दी गई है उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। समीकरण है x का वर्ग घटाव वर्गमूल 2 योग 1 गुना में x योग वर्गमूल 2 बराबर 0। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो प्रक्रिया है इस प्रकार से होती है कि जब x का वर्ग है उसके साथ यदि हमें कोई संख्या दी गई है तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी समीकरण में भाग लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x के वर्ग के साथ कोई संख्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अब जो x का गुणांक है उसका क्या करते हैं, हम आधा करके वर्ग करके जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात यहाँ से यह प्रक्रिया होगी कि x का वर्ग योग वर्गमूल 2 योग 1 x योग वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे किसको, वर्गमूल 2 योग 1 बटा 2 के वर्ग को, और एक बार क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो वर्गमूल 2 योग 1 बटा 2 का वर्ग योग वर्गमूल 2 बराबर 0। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन रही है, एक सर्वसमीका बन रही है। तो ये हो जाएगा x योग वर्गमूल 3 माफ कीजिए वर्गमूल 2 योग 1 बट्टा 2 के संपूर्ण का वर्ग। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इन दोनों पदों का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। हमारे पास आएगा वर्गमूल 2 माफ कीजिए वर्गमूल 2 योग 1 बट्टा 2 का वर्ग घटा वर्गमूल 2। हल करेंगे तो यहाँ पर x योग वर्गमूल 2 योग 1 बटा 2 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2 योग 1 योग 2 वर्गमूल 2 बटा 4 घटाव वर्गमूल 2। हल करेंगे तो x योग वर्गमूल 2 योग 1 बटा 2 का वर्ग बराबर 3 योग 2 वर्गमूल 2 घटाव 4 वर्गमूल 2 बटा 4। तो x योग वर्गमूल 2 योग 1 बटा 2 का वर्ग बराबर 3 योग माफ कीजिए 3 घटाव 2 वर्गमूल 2 बटा 4। तो यहाँ पर अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा x योग वर्गमूल 2 योग 1 बटा 2 बराबर धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 3 घटाव 2 वर्गमूल 2 बटा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 3 घटाव 2 वर्गमूल 2 बटा 2
घटाव वर्गमूल 2 योग 1/2। तो एक बार क्या लेते हैं हम यहाँ पर धन चिन्ह है लेने पर x बराबर आएगा वर्गमूल 3 घटाव 2 वर्गमूल 2 घटाव वर्गमूल 2 घटाव 1 और लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 2 और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास मान आएगा x बराबर वर्गमूल माफ कीजिए ऋणात्मक वर्गमूल 3 घटाव 2 वर्गमूल 2 घटाव वर्गमूल 2 घटाव 1/2। और यही क्या है इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।